क्या आप वाकई में जानना चाहते हैं? मेरी जिंदगी की कहानी शायद आपके दिल को छू दें। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये खुशहाल कहानी है और मैं एक सीधा साधा आम लड़का हूं जिसकी दुनिया को परवाह नहीं है, तो ये झूठ है। आप इतना जान ले कि हर दिलचस्प कहानी की तरह ये भी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। वो लड़की, वो मेरी पड़ोसी है, मैरी जेन वॉटसन। मैं उसे तब से चाहता हूँ जब चाहत का मतलब भी नहीं जानता था। काश मैं कह सकता कि वो बगल वाला लड़का मैं हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये तो पीटर पार्कर है। वो मैं हूँ। प्लीज रुक जाओ, बस रोको प्लीज। बस रोको। वो कब से बस के पीछे दौड़ रहा है पता है? रुक जाओ। शुक्रिया, सॉरी देर हो गई। ठीक है, अभी मैं बाद में ले आऊंगा। अरे ये तो बिल्कुल लल्लू है। अरे लल्लू नहीं, चंपू है। यहाँ नहीं, कहीं और जाके बैठो। तुमसे तो बदबू आती है पार्कर। अभी टाइम कितना हुआ है? सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कोई यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने काम से काम रखिए। बंद करो ये खेल। याद रखिए, यहाँ आना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हमें यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग ने बुलाया है। वैसे भी आज ही तमीज़ से मम्मी पेश तुमसे आइए। आज और तो जो छुट्टी पर है। प्लेनेटोरियम में हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए सब लोग एक साथ रहे। चलिए चलिए, सब बिल्डिंग के अंदर चलिए। चलिए तुम दोनों ना। ड्राइवर, गाड़ी जरा एक कोने में खड़ी करना प्लीज। क्यों? अंदर जाने का रास्ता तो सामने है। डैडी, ये छोटे मोटे स्कूल के बच्चे हैं, मैं उन पर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी का रौब नहीं झाड़ना चाहता। तो मैं इस आलीशान गाड़ी के बजाय खटारा गाड़ी ले लूं, सिर्फ इसलिए कि तुम हर प्राइवेट स्कूल में फेल होने के बाद अब इस उसमें पब्लिक स्कूल मेरी में कोई गलती नहीं थी। तो और किसकी थी? तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। बात यह है कि हैरी, बात क्या है? जाने दीजिए। पीटर, हाय हैरी। कैसे हो तुम? ठीक है। तुम ये लेना भूल गए थे। शुक्रिया डैडी। पीटर, ये है मेरे पापा, नॉर्मन ऑसबॉर्न। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। खुशी हुई आपसे मिलके सर। हैरी ने बताया तुम विज्ञान में काफी माहिर हो। जानते हो, मैं भी अपने आप में एक छोटा मोटा वैज्ञानिक हूँ। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने आपकी खोज के बारे में पढ़ा है। और तुम लोग समझ गए? हाँ बिल्कुल, मैंने उस बारे में लिखा भी है। बहुत खूब। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज मैं है। अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ, उन्हें मुझ पे नाज है। पीटर और हैरी, अंदर चलो। खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर मुलाकात होगी। जरूर। वो इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, तुम पढ़ाकू जो हो, उनका बस चले तो तुम्हें अपना बेटा ही बना ले। दुनिया में मकड़ियों की लगभग 32,000 जातियां पाई जाती हैं। ये श्रेणियों में बटी हैं। अरेना की वाह, 3 जातियां हैं। कमाल का है। मेसोथिले, ये इस इलाके का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जानते हो? यकीन नहीं होता। वाह। अराकिनिड्स जाति की मकड़ियों में तरह तरह की शक्तियां होती हैं जो उन्हें हरदम खाना ढूंढने में मदद करती हैं। मिसाल के लिए ये डेलिना मकड़ी जाति स्पेरोसाइडे, इसमें कूदकर अपने शिकार को पकड़ने की शक्ति है। मैं तस्वीर ले लूं? मैं तस्वीर ले लूं? उसके बाद है ये जाल बुनने वाली मकड़ी, प्रकार फिलिस्टेरिडे, जाति कुकुकेनिया। ये मकड़ी बहुत ही घना और उलझा हुआ जाल बुनती हैं और इनके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि इनकी तुलना पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मजबूत वायर से की जाती है। मत तंग करो से। वरना क्या करोगे? वरना ये अपने डैडी से जाकर कहेगा। तेरे डैडी क्या करेंगे? हाँ, मुझे मारेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? अब किसी की आवाज आई तो उसे फेल कर दिया जाएगा। समझ गए तुम लोग? ये है ग्रास स्पाइडर, अब चलो यहाँ घास से। वाली मकड़ी। ये अपनी दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शिकार करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी दिमागी नसें इतनी तेज हैं कि इसे आने सब वाले खतरे बदतमीज का हैं। हाँ। पहले से ही एहसास हो जाता है। हे, जरा उस मकड़ी को देखो। क्या तुम्हें पता है, कुछ मकड़ियाँ माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। पीटर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं? 5 साल के कड़े परिश्रम के बाद
कोलंबिया की उत्पत्ति खोज केंद्र ने तुम जाकर उससे बात करो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, तुम उससे बात करो। इन डीएनए ब्लूप्रिंट की मदद ठीक से है। हमने वो काम कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता छी, था। घिन आती है। हाँ, कितने घिनौने हैं ये, नहीं? डीएनए कोडिंग फिर भी मुझे देखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें पता है, फिलहाल हम ये जो मकड़ियाँ हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। सारा ध्यान इन मकड़ियों पर अच्छा। लगा है। किसी को कुछ हाँ, जाहिर है अपने बचाव के लिए। इस प्रयोगशाला में हमने Good. सिंथेसाइज हाँ। ट्रांसफर आरएनए के जरिए बिल्कुल नई मकड़ियों की जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। यहाँ तो सिर्फ 14 है। क्या कहा तुमने? एक गायब है। अरे हाँ, शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अच्छा, वो समझा रही थी हैरी और तुम लगातार बातें किए जा रहे थे। चलो मैं तुम्हें सुनने का हुनर सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूँ हमारे स्कूल मैगजीन के लिए? जरूर, क्यों नहीं। ठीक कहाँ है। खड़ी रहूँ मैं? यहाँ ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ओह, बहुत अच्छे। ठीक लग रही हूँ? बिल्कुल। बहुत अच्छे। मैरी, चल चलते हैं। हाँ, सुनो, शुक्रिया। ओह, पीटर, तुम आ गए? बिल्कुल सही खाने के वक्त पर आए हो। हाँ मेरे बच्चे, कैसा रहा आज का काम? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे, कुछ खाओगे नहीं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। ओ अच्छा, अब तुमने वहाँ कुछ तस्वीरें ली पीटर? हाँ, ले ली है, सब ठीक है। क्या हो गया इसे? इस प्रयोगशाला में हमने सिंथेसाइज ट्रांसफर आरएनए के जरिए मकड़ी की बिल्कुल नई जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। अजीब है। पीटर, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज सुबह कैसा लग रहा है? कुछ फर्क पड़ा? फर्क? हाँ, काफी फर्क पड़ा है। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ।
अब देखते हैं। दिल थाम कर बैठिए, अब देखते हैं हमारे अगले शिकार में कितना दम है। अगर वो किसी तरह 3 मिनट तक इस पिंजरे में हमारे बोन 100 के साथ टिका रहा तो 30,000 रुपए नकद मिलेंगे उस पहलवान को। तुम्हारा नाम क्या है? इंसानी मकड़ी। क्या इंसानी मकड़ी तुम्हें सिर्फ यही एक नाम सूझा? हाँ। ओह, ये वाहियात है। और अब 30,000 का नकद इनाम जीतने आ रहे हैं हमारे खूंखार और जाबाज